भोपाल में भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भोपाल में संविधान दिवस पदयात्रा निकाली गई। इसमें खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कृष्णा गौर समेत अनेक नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। शौर्य स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में सारंग ने कहा कि हमारे देश का संविधान ही धर्मग्रंथ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधुवाद करते हुए कहा कि संपूर्ण देश में आज संविधान दिवस पर पदयात्रा का आयोजन कर हम सबको प्रेरणा दी कि आज हम आजाद हिंदुस्तानी के नाते लोकतंत्र में जी रहे हैं। मंत्री सारंग ने कहा कि वर्षों की गुलामी के बाद, हजारों क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद से हमें आजादी मिली है। आजादी के बाद किस व्यवस्था के तहत कार्य होगा, हमारा संविधान, नियम, कायदे क्या होंगे, इसको लेकर गहन चिंतन हुआ और बाबा साहेब के नेतृत्व में संविधान सभा में संविधान बनाया गया। बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञता और नमन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान बनाया। आज के ही दिन वर्ष 1949 में यह संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आज हम सब संविधान भावनाओं को संकल्प के रूप में ग्रहण करके आजाद हिंदुस्तान को शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने के संकल्प के साथ पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यह शौर्य स्मारक शूरवीरों की शहादत का प्रतीक है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रिकॉर्डेड संदेश भी सुनवाया गया। संविधान की शपथ दिलवाऊंगा, उससे पहले मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संपूर्ण देश में आज संविधान दिवस पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर हम सबको ये प्रेरणा दी कि हम सबका जो धर्म ग्रंथ है, यदि हम लोकतंत्र में यदि आजाद हिंदुस्तानी के नाते जी रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए हमारा संविधान ही धर्म ग्रंथ है। ये हम सबको मालूम है कि हजारों वर्ष की गुलामी के बाद, लाखों क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद हमें यह आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद ये देश किस व्यवस्था के तहत आगे काम करेगा, हमारा संविधान क्या होगा, नियम क्या होंगे, कायदे क्या होंगे, इसको लेकर बहुत गहन चिंतन हुआ। और मैं इस अवसर पर संविधान सभा का और खासकर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता और नमन व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान बनाया। शिवपुरी में दलित युवक की हत्या को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी कमलनाथ सिंघार ने खड़े किए सवाल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दलित युवक की हत्या मामले में सियासत गर्मा गई है। कमलनाथ ने सीएम से दलितों को विशेष सुरक्षा देने की मांग की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने एमपी में जंगल राज बताया है। जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। शिवपुरी के दलित युवक नारद जाटव की हत्या मामले में प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था में नाकाम रहने का आरोप लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से प्रदेश में दलित और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने की मांग की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश में जंगल राज बताया है। गौरतलब है कि इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरा है। उसका आरोप है कि भाजपा ने प्रदेश में जंगलराज की अति कर दी है और आम आदमी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि भाजपा का राज आज दलितों के लिए शोषण और अत्याचार का पर्याय बन चुका है। 21वीं सदी में भी मेरे दलित परिवारों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं और यहां उनके संरक्षण में पनप रहा माफिया मेरे दलित परिवारों पर हर रोज अत्याचार के नए किस्से लिख रहा है। अब हम आपको बताते हैं
क्या है पूरा मामला? शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के इंदरगढ़ गांव में एक दलित युवक नारद जाटव 28 वर्ष की हत्या के बाद से हड़कंप की स्थिति है। नारद जाटव कुछ दिन पहले ही अपनी मामी विद्याबाई जाटव के घर इंदरगढ़ गांव आया था। मंगलवार शाम को बोर से पानी लेने को लेकर सरपंच पदम धाकड़ के परिवार के लोगों से उसका विवाद हुआ। नारद ने सरपंच के खेत से पानी लेने का प्रयास किया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और सरपंच के बेटे निक्की, मोहरपाल और भतीजे अंकेश समेत कुछ अन्य लोगों ने उसे लाठियों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। नारद को तब तक पीटा गया जब तक वह मरणासन्न स्थिति में नहीं आ गया। जब परिजन उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस जघन्य घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक को बेरहमी से पीटते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया और प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हमला किया है। आशिक टीआई निलंबित, युवती ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस जिस पर विश्वास करके लोग अपनी समस्याओं का निराकरण कराने थाने पहुंचते हैं, अगर वही पुलिस इस प्रकार की हरकतें करना शुरू कर दी तो आम आदमी जाएगा कहां? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के हरसूद थाना प्रभारी अमित कोरी को महिला अपराध से जुड़े गंभीर मामले में खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने निलंबित कर दिया है। हरसूद थाना क्षेत्र की एक युवती ने लिखित शिकायत देकर टीआई पर छेड़छाड़ और साइबर स्टॉकिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए। युवती ने अपने साथ हुई घटनाओं के सबूत, जैसे मोबाइल चैट और संदेश, एसपी को सौंपे। पीड़िता ने बताया कि पति से विवाद के चलते वह टीआई से मदद मांगने गई थी। बाद में विवाद सुलझने पर भी टीआई ने उसका नंबर इस्तेमाल करते हुए उसे परेशान करना शुरू कर दिया। जब युवती ने उन्हें फेसबुक पर ब्लॉक किया, तो वे इंस्टाग्राम पर मैसेज और वीडियो कॉल करने लगे। ब्लॉक होने के बाद टीआई युवती के घर के आसपास चक्कर लगाने लगे और उसे अपने साथ रहने के लिए दबाव बनाने लगे। युवती का आरोप है कि टीआई ने उसे इंदौर में फ्लैट दिलाने का लालच दिया और विरोध करने पर हाथ मरोड़ा। किसी तरह युवती ने अपने दांतों से काटकर उनसे पीछा छुड़ाया और एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। एसपी मनोज राय ने शिकायत मिलते ही तत्काल टीआई अमित कोरी को निलंबित कर दिया और मामले की जांच एडिशनल एसपी ग्रामीण राजेश रघुवंशी को सौंपी। पुलिस का मैं हूं अभिमन्यु अभियान महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा था। इस दौरान टीआई अमित कोरी के इस तरह के कृत्य ने अभियान की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने टर्फ हॉकी मैदान का निरीक्षण किया। 3 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी इस मैदान का कार्य अपूर्ण है, जिसके कारण कोई भी अखिल भारतीय स्तर का हॉकी टूर्नामेंट यहां आयोजित नहीं हो पा रहा है, जिससे जिले की जनता और हॉकी खिलाड़ियों में मायूसी भी है। टर्फ हॉकी मैदान के निर्माण में ड्राइंग मिलने में देरी और कुछ समय पूर्व सामग्री के जलने की घटना से कार्य की गति धीमी रही। हॉकी मैदान में कार्य का निरीक्षण करने पहुंची कलेक्टर मृणाल मीणा ने बताया कि तब बचाने का काम जिस एजेंसी को मिला है वह अपना काम कर रही है। दिल्ली से भी उनकी टीम आ चुकी है। 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है। हालांकि एजेंसी की टर्फ बिछाने की समय सीमा 15 दिसंबर तय है। लिए आए दिनों डेडलाइन जारी की एजेंसी काम कर रही है, उनके लोग भी दिल्ली से आ चुके हैं। मेरे ख्याल से 30 दिसंबर के पहले हमारा पूरा टर्फ का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्योरिंग का एक प्रोसेस रहता है और क्योरिंग अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है तो उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट हमें उम्मीद है क्योंकि अभी मौसम खुला हुआ है तो इसको दिसंबर एंड तक हम कंप्लीट कर पाएंगे और एक अच्छे गैप के साथ कंप्लीट कर पाएंगे ताकि हमारा टूर्नामेंट शुरू हो उसके साथ में टर्फ कंप्लीट हो।
क्या लग रहा है जो निर्धारित जनवरी के पहले सप्ताह में जो महाकुंभ कराने का जो बोल रहे थे, क्या हो पाएगा या उसको समय लगेगा? क्योंकि नहीं, 15 दिन से डेट 30 दिन देखिए, अब- जो समिति है डेट निर्धारित है, हम डेट के साथ में ही आयोजन करेंगे यहाँ पे एक अच्छे टूर्नामेंट का, और उसके पहले हमारा जो पूरी व्यवस्था है स्टेडियम की और उसके साथ में टर्फ की, वो भी कंप्लीट है। सर टर्फ बिछाने का भी काम बाकी है, इसका डेडलाइन का नहीं इसका डेडलाइन मैं जैसा बता रहा हूँ कि दिसंबर के लास्ट वीक में उनको कंप्लीट करने का डेडलाइन दिया है। 15 दिसंबर उनका एज़ पर शेड्यूल कंप्लीट करने का डेट था। अगर इसमें और डिले होता है या उनके लेवल पे लापरवाही पाई जाती है तो खेल विभाग को बोला गया है कि उनके खिलाफ एग्रीमेंट के अनुसार पेनल्टी भी लगाएं। बट अभी जो इंस्पेक्शन किया गया उसमें लगभग मैक्सिमम काम हो चुका है, अब केवल क्योरिंग करके टर्फ बिछाने का काम बचा है, जो कि उम्मीद है कि ये लोग दिसंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाए।